बच्चों पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस एट 8.2 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इस एक्सरसाइज के टोटल 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर देखा जाए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही सिंपल है। देखो बच्चों, यहाँ पे रोम्बस की बात की जा रही है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने पहले से ही एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें दिया क्या है कि लेंथ्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस ए बी सी डी आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास ना बच्चों एक रोम्बस है ए बी सी डी, चलो ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें डायगोनल्स के लेंथ हमारे पास है बच्चों। देखो जो आपका डायगोनल रहेगा ना, एक डायगोनल है 16 सेंटीमीटर का और दूसरा है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायगोनल बना लेते हैं फटाफट से। तो देखो बच्चों, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा पहला डायगोनल हो जाएगा, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा दूसरा डायगोनल हो जाएगा। सही है ना? यस। तो देखो बच्चों, एक है 16 सेंटीमीटर का और एक है 12 सेंटीमीटर का, तो किसी को भी आप 16 और 12 ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो चलो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है 16 सेंटीमीटर और ये कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अभी इसकी मदद से आपको क्या करना है, तो ये रोम्बस के साइड का लेंथ बताना है और उसके बाद इसका पेरीमीटर भी बताना है। ठीक है, तो एक बार अगर हमको साइड मिल गया ना बच्चों, तो पेरीमीटर तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, ये जो साइड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इनका सम क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ये क्या है, ये एक रोम्बस है। और देखो बच्चों, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने याद की है कि नहीं की है ना? अगर नहीं किए हो तो जहां पे भी प्रॉपर्टी आपने लिख करके रखा हुआ है उसको अपने सामने ले करके बैठिएगा। ठीक है, चलो ये क्या है बच्चों, ये एक रोम्बस है जिसमें डीबी कितना है, डीबी मतलब बीडी। देखो बीडी का लेंथ है 12 सेंटीमीटर और उसके बाद से एसी कितना है बच्चों, एसी आपका है 16 सेंटीमीटर बराबर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब देखो बच्चों, एक बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमने प्रॉपर्टी में देखा था ना कि जो डायगोनल मतलब जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये सपोज करो कि ये आपका पॉइंट ओ है बराबर, तो क्या होगा, बाइसेक्ट यानी क्या, एओ और ओसी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये क्या कर रहा है, इस AC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी देखना, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो क्या लिखेंगे, पहले वाली प्रॉपर्टी लिख देते हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस are perpendicular bisector to each other। ठीक है, क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर भी होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यस एवरीवन 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब यही होता है, एकदम सीधा सीधा। और बाइसेक्ट करना मतलब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर यहाँ पे ऐसा है तो ए ओ जो है वो क्या होगा बच्चों, AC का हाफ होगा, है ना। AO और OC ये दोनों क्या होंगे, AC का हाफ होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AO विच इज इक्वल टू CO। देखो मैंने क्या लिखा, AO और CO ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये किसके इक्वल होंगे बच्चों, हाफ ऑफ AC, यानी जो पूरा है ना ये AC, इसका आधा करने पे आपको मिलेगा बच्चों AO और CO। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC कितना है, देखो यहाँ पर 16 सेंटीमीटर, अब इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा AO विच इज इक्वल टू CO कितना आया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? तो जैसे हमने इसको किया उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है। देखो DO और BO ये दोनों क्या होंगे, हाफ ऑफ BD। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंड DO विच इज इक्वल टू BO ये दोनों क्या होंगे बच्चों, हाफ ऑफ किसका हाफ, तो BD का हाफ। ठीक है, चलो अब बताओ मुझे BD कितना है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। सही है ना, तो अब इसको कैंसिल करो, 2 6 क्या होता है, 12 होता है, यानी कि DO
विच इज इक्वल टू BO, कितना आया बच्चों, तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप लोग लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई कि नहीं, क्लियर हुई ना। अब देखो बच्चों, मैंने आपको एक और बात बताई थी कि रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर यहाँ पर हमें किसी भी एक साइड का लेंथ मिल जाता है, मतलब चारों साइड का लेंथ मिल जाएगा, सही बात है ना, क्योंकि रोम्बस में सब के सब साइड्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो अभी देखो साइड निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले तो मैं लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे AO और BO कितना आया है, AO और CO कितना आया बच्चों, 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये आपका 8 सेंटीमीटर है एंड ये वाला हिस्सा भी 8 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो D से वो कितना है बच्चों, ये है 6 सेंटीमीटर और ये भी कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो इस फिगर में आपको ना 4 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, कितने, 4, 1 2 3 4, 4 दिख रहे हैं ना। अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक ट्राइंगल ले लेना है, कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, मन करे तो ये, मन करे तो ये, आपकी मर्जी। चलो ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे, हम यहाँ पे एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बच्चों, ये वाला हम लोग ट्राइंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ना ये AB का लेंथ चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास इसका भी लेंथ है, इसका भी लेंथ है, और ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये 90 डिग्री का है, यानी इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये जो AB है इसका लेंथ बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, ट्राइंगल AOB में एंगल O जो है वो कितने डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे लिखिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है ना, बताइए। सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखने का, ठीक है, फिर राइट साइड में क्या लिखोगे, जो रिमेनिंग 2 साइड्स रहेंगे उनके स्क्वायर का सम करने का। तो यहाँ पर देखो बच्चों, आपका जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा, 90 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, AB, यानी ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AB का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बच्चों, रिमेनिंग 2 साइड्स, यानी कि AO, देखो AO ये वाला ट्राइंगल देखना, हाँ, AO और BO, यहाँ पे लिखते हैं AO का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। अब जो भी वैल्यूज आपके पास है वो आप इधर रखते जाइए। तो देखिए बच्चों, AB तो हमको नहीं पता, लेकिन AO हम जानते हैं कितना है बच्चों, देखो फ्रॉम 1 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने 8 का स्क्वायर कर दिया। BO कितना है, इधर देखो यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर। कहाँ से लिखा, 1 और 2 से, यहाँ पे बता दो फ्रॉम 1 and 2। चलो अब आगे का देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते जाइएगा AB का स्क्वायर, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 6 6 जा 36, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी 36। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, AB स्क्वायर 64 प्लस 36, 6 4 10 का 0, हासिल आया, मतलब कैरी आया 1, 6 3 9 1 10, कितना आ गया बच्चों, 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए हमें ना यहाँ पे AB का लेंथ चाहिए, AB स्क्वायर का लेंथ नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। चलो स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या होगा बच्चों, ये इस प्रकार से आ जाएगा, AB स्क्वायर रूट के अंदर और ये भी रूट के अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा, तो यहाँ पे देखना स्क्वायर से ये रूट गया, तो इधर क्या बचा, ओनली AB। और ये जो 100 है बच्चों, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 10 सेंटीमीटर, यानी कि AB का लेंथ कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। मतलब देखो, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो हर एक साइड 10 सेंटीमीटर के होंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि गिवन फिगर क्या है बच्चों, रोम्बस है, और रोम्बस यानी क्या, चारों साइड्स कॉन्ग्रुएंट, बराबर। तो देखो पहला जो बोला गया था कि साइड बताइए, हमने बता दिया, लेंथ ऑफ साइड हमने बता दिया। अब हमको पेरीमीटर बताना है, ये तो और भी सिंपल है बच्चों। चलो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है, ABCD। तो देखो बच्चों, हम लोग पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, इसमें टोटल कितने साइड्स हैं, 4,
बराबर, और साइड का लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 4 × 10 कर देंगे, फिर हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, देखो पेरीमीटर आप एक और तरीके से निकाल सकते हो, आप ये चारों साइड्स को प्लस कर सकते हो, AB + BC + CD + DA, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली जैसे मैंने आपको बताया ना, आप एक काम करो, इसमें टोटल कितने साइड्स हैं 4, सही है, और साइड का लेंथ कितना है बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं साइड। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करो, इनटू साइड का लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया बच्चों आपका पेरीमीटर। अंत में आंसर लिख दीजिएगा कि लेंथ ऑफ साइड कितना 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। अच्छे से इसको देख लो, फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर विथ साइड 8 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास एक स्क्वायर है जिसमें उसके साइड का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर, तो फिर आपको डायगोनल का लेंथ बताना है बच्चों। ठीक है, तो चलो फिर इसको सॉल्व किया जाए। सब लोग रेडी हैं? तो देखो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले तो इस प्रकार से स्क्वायर बना लेना है, उसका आप अपने मन से नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ABCD। ठीक है, और एक और बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्क्वायर में चारों के चारों साइड्स क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये देखिए कॉन्ग्रुएंट का साइन भी हमने लगा दिया है, यानी AB BC CD और AD ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर हमने वही बात यहाँ पे लिख दी है कि लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर एंड BD इज अ डायगोनल। BD क्या है बच्चों, डायगोनल है। ठीक है, देखो बच्चों, आप ऐसे भी ये वाला भी डायगोनल ले सकते थे, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि AC और BD दोनों क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। ओके, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो इतना तो हमने पहले से लिख करके रखा हुआ है। अभी देखो हम लोग एक और बात यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों कि स्क्वायर के अंदर क्या होता है, जो आपके एंगल्स होते हैं ना, सबके सब एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के होते हैं, है ना। जब भी मैं आपको प्रॉपर्टी बता रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसी को पूरा स्टेटमेंट में लिखेंगे कि द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। और ये भी लिख देते हैं कि इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि एंड इट्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा है तो होगा क्या, देखो एंगल A, एंगल B, फिर एंगल C और एंगल D, ये सभी एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे बच्चों, 90 डिग्री के हो जाएंगे। कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। ठीक है, ये तो हमने लिख दिया। और क्या होगा बच्चों, इसके चारों के चारों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी AB BC CD और AD बराबर, ये चारों कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा साइड का लेंथ कितना दिया है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप लोग सीधे सीधे 8 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने ये पूरा स्टेटमेंट इधर से ही देख करके लिखा। अब देखो बच्चों, यहाँ से आपका असली काम शुरू होता है। देखो हमारे पास किसका किसका लेंथ है, तो AB का लेंथ है ना, कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा देखो, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। ठीक है, अब देखो इस फिगर में आपको 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे होंगे, पहला तो ये, दूसरा ये। तो दोनों में से आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी, मन करे तो ये ले लो, मन करे तो ये ले लो, कौन सा लिया जाए, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रायंगल हम लोग लेंगे। तो देखिएगा बच्चों, ये ट्रायंगल हमारा कैसा ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है बराबर। और देखो यहाँ पे ये 2 साइड्स के लेंथ हमारे पास है, तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इन दोनों साइड्स के लेंथ हमारे पास है, तो फिर हम लोग तीसरी वाली साइड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में बच्चों ये जो आपका एंगल A है, बोलो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब अगर ये 90 है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। यहाँ पे लिखेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम
तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है बच्चों, देखो सबसे पहले हाइपोटेनियस आता है, तो ये रहा आपका 90 डिग्री, इसके सामने क्या है BD, यानी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे बच्चों, BD का स्क्वायर, उसके बाद रिमेनिंग 2 साइड्स का स्क्वायर। तो ये आपका पहला साइड है AD, तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी AD का स्क्वायर, प्लस दूसरी वाली साइड है आपकी AB, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी AB का स्क्वायर। अभी आपको वैल्यूज पुट करना है, तो देखो बच्चों AD का लेंथ कितना है 8 सेंटीमीटर और AB का लेंथ भी कितना है बच्चों 8 सेंटीमीटर। अब देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा बच्चों 128, इतना ही आएगा ना, 64 कितना होता है 128 ही होता है, ठीक है। अभी रूट के अंदर नहीं आएगा, अभी रुको थोड़ी देर बाद आएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों BD का स्क्वायर बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें ना ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है इसको हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा बच्चों देखिएगा, ये आ जाएगा रूट के अंदर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे रूट ओवर BD का स्क्वायर और फिर यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर 128, ठीक है। अब क्या होगा, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों BD बराबर, और ये जो है ना रूट के अंदर 128, तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मतलब इसको आगे भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं करना चाहे तो, और अगर नहीं करना है तो इतना रहने दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में बस यहीं तक आंसर दिया गया है, ठीक है। इसको आगे करना चाहते हो क्या, यस और नो, अगर करना चाहते हो चलो आपको बता ही देती हूँ। देखो इतना किया इट्स ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा और मैं आपको आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो ये तो आपका टेक्स्ट बुक वाला आंसर है, अब देखो आगे करना है तो क्या करेंगे हम BD विच इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों होगा क्या, ये जो 128 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 64 इंटू 2 करके मल्टीप्लाई करके, देखो यही आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या होगा बच्चों, ये जो 64 है इसको रूट के बाहर निकाल लो, चलो तुम रूट के बाहर आओ, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, 8 8 64, सही है ना, और यहाँ पे रूट के अंदर 2, यानी कि देखो ये और ये दोनों का मतलब सेम है, इसका मतलब दोनों का मतलब सेम है, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है एज वेल एज ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो अभी लिख दिया जाए लास्ट में आंसर कि द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, क्या आया है बच्चों रूट के अंदर, मतलब रूट ओवर 128 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लो फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ऐसे ही करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी अभी क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग आगे देखने वाले हैं, यह आपका 6th क्वेश्चन है बच्चों। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिएगा इसमें क्या दिया है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स, यानी कि सुनिएगा ध्यान से, आपके पास एक रोम्बस है जिसमें एक एंगल का मेजर आपके पास है कितना 50 डिग्री, तो आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से आपको रिमेनिंग जो 3 एंगल्स है ना उनका मेजर आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा चलो आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे एक रोम्बस ले लेते हैं अपने मन से, तो इसका नाम क्या रखना चाहते हो, ऐसे ले लेते हैं WXY और ये Z, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि सपोज दैट, या फिर ऐसे लिखो कि लेट क्वाड्रिलेटरल WXYZ इज अ रोम्बस, ये क्या है बच्चों, ये एक रोम्बस है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक एंगल का जो मेजरमेंट है ना वो हमारे पास है, तो कोई भी एक एंगल आप ले लीजिए, सपोज करो कि एंगल W हो जाएगा 50 डिग्री का, ठीक है। अभी इसकी मदद से आपको बताना है कि ये कितना होगा, ये कितना और ये कितना होगा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो बच्चों हम लोग को एक प्रॉपर्टी पता है ना, किसकी प्रॉपर्टी, रोम्बस की प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्या बताया था कि रोम्बस में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी कि सुनिएगा ध्यान से,
एंगल जेड और एंगल एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसी प्रकार से एंगल डब्ल्यू और एंगल वाई ये दोनों भी क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वो वाला स्टेटमेंट लिखेंगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए इधर लिख दीजिए, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, तो अगर ऐसा है तो एंगल डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एंगल डब्ल्यू एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा। सही है कि नहीं, है ना। और देखो एंगल डब्ल्यू कितना है बच्चों, 50 डिग्री है, यानी कि ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे 50 डिग्री के। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और सुनो एक और बात, यहाँ पे लिखते हैं एंड, ये देखो एंगल जेड और एंगल एक्स ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल एक्स और एंगल जेड ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको आप लोग लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या करना है, रुको, अब आगे का रास्ता तो एकदम ईजी है बच्चों, एकदम आसान। सुनो, अभी हमको एक बात पता है, क्या पता है कि क्वाड्रिलेटरल में जो आपके एंगल्स होते हैं, अगर हम चारों एंगल्स को प्लस करें तो आंसर कितना आता है, 360 डिग्री आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों अभी लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे, यस ऐसे लिखते हैं कि एंगल जेड, ये चारों एंगल्स लिखते हैं। ठीक है, एंगल जेड प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल डब्ल्यू। देखो जब इन चारों एंगल्स को प्लस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 360 डिग्री। ये हमने कैसे बता दिया, तो हम जानते हैं किसकी प्रॉपर्टी है ये बच्चों, क्वाड्रिलेटरल की। अब आप बोलेंगे ये तो रोम्बस है, ये क्वाड्रिलेटरल थोड़े ना है। तो सुनो बच्चों, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, कोई भी फिगर होने दो, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो सभी क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं। यानी कि जिस भी क्लोज्ड फिगर में 4 साइड्स हैं उनको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बच्चों प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आया कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाएं जिसमें हो, यानी कि जिसमें 4 साइड्स हो। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऐसे लिख दो। ठीक है, तो अब देखो बच्चों एंगल जेड हमें नहीं पता, पता है क्या, नहीं पता, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए। बाकी एंगल वाई देखो यहाँ पे 50 डिग्री लिख दीजिए। एंगल एक्स पता है हमको, नहीं पता, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि ये जो एंगल एक्स है ना, ये एंगल जेड के इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल एक्स के प्लेस पर आप लोग लिख दीजिए एंगल जेड, ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल डब्ल्यू, ये देखो यहाँ पे 50 डिग्री विच इज इक्वल टू 360। ये हमने किधर से लिखा बच्चों, 1 से लिखा है ना, ये कहाँ से लिखा, इक्वेशन नंबर 1 से लिखा, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम 1। अब क्या करना है, तो देखो एंगल जेड प्लस एंगल जेड, तो देखो बच्चों 1 एंगल जेड और 1 एंगल जेड दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, 2 एंगल जेड प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, 100 डिग्री विच इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये जो 100 दिखाई दे रहा है इसको उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 एंगल जेड विच इज इक्वल टू 360 माइनस 100, 360 माइनस 100 करके बताओ कितना आता है, 260। ठीक है, और इधर क्या है बच्चों, 2 एंगल जेड। अब क्या करना है, ये जो 2 दिखाई दे रहा है 2 को उस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा, बता रही हूँ ना, देखिए यहाँ पे आएगा एंगल जेड विच इज इक्वल टू 260, 2 उधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करिए बच्चों, 2 1 जा 2, देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 130 डिग्री। यानी कि एंगल जेड हमको क्या मिला बच्चों, 30 डिग्री मिला, 130 डिग्री मिला। और एंगल जेड और एंगल एक्स दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कि अगर ये आपका 130 डिग्री है तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा बच्चों, यस वेरी गुड, 130 डिग्री ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 130 डिग्री, और ये कितना होगा, ये तो सामने सामने है 50 डिग्री। सही बात है ना। तो अभी लास्ट में आप लोगों को आंसर लिखना है, क्या लिखना है, देखो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं अच्छे से थोड़ा लिख करके, देखो अगर एंगल जेड है 130 डिग्री का तो एंगल एक्स जो है ये भी हो जाएगा 130 डिग्री का। ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे हम जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि एंगल एक्स और एंगल जेड ये दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, आपस में इक्वल है। इसके लिए हमने बोला कि अगर ये 130 है तो एंगल एक्स भी 130 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने रिमेनिंग थ्री जो एंगल्स थे उनके मेजरमेंट बता दिए और यही तो हमको बताना था। तो लास्ट में आंसर लिखिएगा कि द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स आर, ऐसे लिखिए कि देयरफॉर द मेजर ऑफ
रिमेनिंग एंगल्स आर, क्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखो यहाँ पे एंगल Z 130 डिग्री, फिर उसके बाद एंगल Y कितना है 50 डिग्री, एंड ये वाला एंगल कितना है बच्चों 130 डिग्री। ठीक है, यस, तो हमने बता दिया, बस इतना ही करना था। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, कितना आसान है ना। बस आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। रोम्बस में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो आपका प्रैक्टिस 8.2 है बच्चों, वो पूरा के पूरा कंप्लीट हुआ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया रहेगा। लेकिन फिर भी बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर कमेंट करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में प्रैक्टिस 8.3 के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलो, गुड बाय एवरीवन।